Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब तो उत्तर प्रदेश में भी पारा चढ़ा हुआ है बाई इलेक्शन का, लेकिन योगी जी जो हैं वो तो दूसरा एजेंडा नया नया रोज सेट कर देते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि सनातन धर्म और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। अभी 4 दिन पहले हमने घोषणा की थी जयपुर में और उसको कहा था कि ये जयपुर डिक्लेरेशन है, जयपुर घोषणा है, और वो ये था कि साहब कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। अब योगी जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो बताइए, ये तो बड़ा इसको क्या कहें, ये तो अप्रतिम संयोग है या कि प्रयोग है? संजय जी, सर प्रथम तो आपको और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दूसरे, इसके पहले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें, मैं चूंकि जयपुर से लौटने के बाद पहली बार आपके साथ किसी शो पर हूं, तो मैं सार्वजनिक रूप से आपके इस जबरदस्त प्रयास की सराहना करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इट वाज एन हरक्यूलियन एफर्ट। तो आपने क्या कमाल किया है साहब, कैसे पूरी दुनिया के राष्ट्रवादियों को, हिंदुओं को एक मंच पर बैठाया और किस तरह हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। और ये मैं समझता हूं कि इस समय आज की तारीख में ये भारतवर्ष में जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसपे इतना बड़ा एफर्ट आपने किया है, और आपके पुत्र, उनका वो श्रोत को भी मैं कहूंगा, उन दोनों ने मिलके जो एक इतना शानदार कार्यक्रम और एकदम टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल इस इतने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत साधुवाद। अब आते हैं आपका बहुत बहुत योगी धन्यवाद। जी पे। आपको अच्छा लगा यहाँ आकर, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने यहाँ नहीं आना सर, थैंक स्वीकार यू। किया। और यही आज योगी जी के और भी बयान आ गए हैं संजय जी। उन्होंने कहा जी। बजरंग बली की गदा सदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। उसके बाद उन्होंने अच्छा। कहा है कि ये चैट, हाँ, आज मैं एक दोपहर का अखबार निकालता हूँ प्रयागराज टाइम्स से, उसकी हेडिंग है, हाँ देखिए साहब, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस, कि बजरंग बली की गदा सदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। चलिए। और उन्होंने कहा है कि हाँ हाँ, और उन्होंने कहा ये चैन से सोने का समय नहीं है, जाग जाओ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे चैन से सोए तो थोड़ी निद्रा का तुम त्याग करो। और उन्होंने कहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि आप सनातन को उठपटांग कहें और आपकी चलती रहे। अरे बड़ा ललकारा है साहब, उन्होंने बहुत ललकारा है। अच्छा देखिए, आज मोदी ने भी एक बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, आइए हम सब एक हो जाएं। हम लोगों ने कह दिया तो मिर्ची लग गई, कमाल की बात है। पूरी दुनिया सॉरी, खांसी आ रही सर आज। लेकिन पूरी दुनिया में कहते हैं कि साहब हमें एकता में ताकत है, संगठन में शक्ति है। योगी जी ने कह दिया तो मिर्ची लग गई। उन्होंने भी कहा बटोगे तो कटोगे, एकता में शक्ति है, एक रहोगे नेक रहोगे। ऐसा क्या उन्होंने कह दिया जो दुनिया में आदिकाल से नहीं कहा जा रहा है। तो भाई, लेकिन अब आप सोचे हैं कौन वो लोग होंगे जिनको इस बात से भी एतराज है कि हिंदू बट नहीं रहा। कौन वो लोग होंगे जिनको इस बात से मिर्ची लग गई कि हिंदू कह रहा हम बटेंगे नहीं। मतलब जो, अब देखिए अखिलेश यादव का बयान सुने, वो कहते पीडीए वाले बटेंगे नहीं, बाकी योगी जी का बयान गलत है। यानी हिंदू बटेगा, पीडीए नहीं बटेगा। मतलब किस तरह की बातें हैं ये, किस तरह की बातें हैं ये। योगी जी का एक बड़ा योगदान है साहब, जिस तरह आप वहां पे बैठ के एक एक प्लेटफॉर्म दे और रहे दिख रहा है मुझको, इनका बयान सामने चल रहा है मेरे स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि साहब आज कोई जाति, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। इन बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। तो योगी जी बिल्कुल घुमा फिरा के बात कहाँ करते हैं। मतलब आप उनका एक भी बयान बता दीजिए। मैं अक्सर कहता हूं कि उनके ऊपर इतने आरोप लगते हैं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक, आज तक किसी ने योगी आदित्यनाथ को उस पर सफाई देते देखा है क्या? ना किसी ने सफाई देते देखा है? कोई सफाई दिया उन्होंने? भाई, उन्होंने तो कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। कहा नहीं, उन्होंने करके दिखा दिया। और उन्होंने करके दिखा दिया साहब। हाँ, माफिया तो अब देखिए कोई सतयुग तो है नहीं, वो थोड़ी बहुत लुटैती छिनैती ये सब तो होता रहेगा ना। अब
अपराध एकदम खत्म कैसे हो जाएगा? लेकिन माफिया, जो संगठित माफिया था, जो संगठित अपराध था, उसको योगी आदित्यनाथ में वो मेरठ के चोर बाजार से लेके मुख्तार और अतीक की जमींदारी तक सब खत्म कर दिया। और केवल मुख्तार और अतीक की नहीं, विजय मिश्रा की भी खत्म कर दिया, अन्ना शुक्ला की भी खत्म कर दिया, तो मतलब वो मुन्ना बजरंगी की भी खत्म कर दिया। मतलब न जाति देखा ना धर्म देखा, उन्होंने साहब सबका खत्म कर दिया। और बाकी तो देखिए, मैं हमेशा कहता और हूँ, और अपराध जौनपुर होता, वाले आपके जो है, क्या नाम उनका, वो जौनपुर वाले, उनकी भी वो तो खत्म हो गई। वो यादव बंधु दोनों, रमाकांत उमाकांत, कोई बोल नहीं रहा है साहब, कोई बोल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे तमाम ऐसे तत्वों को जानता हूं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, फॉर्च्यूनर लेके, राइफल लेके टहलते थे। आपको मैं एकदम आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मैं प्रयास करूंगा एक दिन उनको कैमरे पे ले आऊं। उन्होंने साहब बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी छोड़ के मारुति 800 खरीद ली है। तो कहते हैं वो बड़ी गाड़ी में चलो तो 800 पुलिस में की बिकती निगाह नहीं में है। आ जा। तो वही जो कुछ भी 800 उनकी तो आती है, केवल सेकंड जेन हैंड हो वगैरह सकती जो है भी। आपकी। हाँ, तो जो कोई एक वो एक आती है ना, स्विफ्ट आती है, एक स्विफ्ट खरीद ली है। हाँ। तो उनका कहना है कि साहब बड़ी गाड़ी पे चलो तो पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। तो एक 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 एक, एक बड़े बड़े एक नोटेड अपराधी हैं। तो साहब एक दिन अभी वो मेरी उनकी कहीं मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा भाई अब तो तुम नजर नहीं आते हो, तुम पहले आते आते रहते थे, अब तो पता नहीं चलता है। तो कहा साहब मैंने कसम खा ली, बड़े गुस्से में कहना, मैंने कसम खा ली, जब तक योगी रहेगा मैं घर से नहीं निकलूंगा। कोई अमृत पी के थोड़ी ना आया है, एक दिन योगी जाएगा तभी आऊंगा। तो अब मतलब उनकी इस सब बातें, वो योगी अमृत पी के आए हो ना आए हो, पर उनकी बातें मेरी कान में अमृत की तरह टपकती हैं साहब। तो मतलब अभी वो 30-40 साल के लिए अंदर बैठने को तैयार है। मेरी बात सुने सर, मैं फिर कहता हूँ ये सतयुग नहीं है। अपराध होता था, अपराध होता है, अपराध होता रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि शासन, प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स क्या है। सरकार ये कहती है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, कि मुख्यमंत्री ये कहता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। बहुत बड़ा अंतर है। नहीं सर, डिसाइडिंग अंतर है, डिसाइडिंग अंतर है। अपराध होता था, अपराध होता है, अपराध होता रहेगा। ये सरकार की, मुख्यमंत्री की, गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स है, सिर्फ उसमें अंतर आया है। जी हाँ, और अच्छा ये एक भी बात है और, ये 2000 थोड़ा बहुत तो क्या है 2024 कि में 2024 में जो भाजपा को झटका लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके मोहन भागवत को तक ये बात पता चल गई कि आप अब्बास को बुला लें, आप उन्हें कितना दाना दे दें, आप कितना उनको मिला लें, आप एक हाथ में कुरान दे लें, एक में कंप्यूटर दे लें, आपको जो इच्छा हो करना हो कर लें, वोट नहीं मिलना आपको। तो अब घूम फिर के, अच्छा जब आप ऐसी बुरी सोच से गुजर रहे हो कि साहब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी मुस्लिम वोट हमारे खिलाफ ही नहीं गया है, इस कदर हमारे खिलाफ गया है कि हमको हराने के लिए उसने बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया, हमको हराने के लिए उसने ओवैसी को हरा दिया। तो जब इतना कमिटेड वोट, जैसा जिन्ना के समय 1946 में था, तो साहब समझ में आया कि साहब अब कोई रास्ता बचता नहीं है, ये योगी जी रास्ता। उसी समय योगी जी का ये कालजयी बयान आ जाता है कि बटोगे तो कटोगे। कटेंगे तो वो ऐसा कटेंगे। बयान, हाँ तो अब वो साहब अब वो ढाबों पे नजर आता है, टी शर्ट्स पे नजर आता है, आपके यहाँ उसमें नजर आ रहा था, मुझे जयपुर डायलॉग में नजर आ रहा था, हाँ वो कॉफी मग्स में नजर आता है। और आप देखें, भारतवर्ष में एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जिसने योगी के इस बयान पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर दी है। मतलब सबने दिया, किसी ने सराहना की तो किसी ने गालियां दी, किसी ने उठपटांग कहा, लेकिन किया सबने। यानी ये बयान कहीं ना कहीं छू सबको गया ऐसा। तो अडॉप्ट ही कर लिया ना अखिलेश बाबू ने। हाँ, उन्होंने एकदम अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने पीडीए के लिए कह डाला।